बस उनको खाली चुनाव के सिवा कुछ जानता नहीं, वो चुनाव जीतना जानते हैं। हाँ। और हम सब कांग्रेस वाले जनता का दिल जीतना चाहते हैं। देखिए, तो जनता तय करेगी, जनता त्रस्त है, पूरे प्रदेश की, पूरे देश की जनता त्रस्त है। आने वाला समय जो होगा वो कांग्रेस का होगा आने वाला, लेकिन दूर दूर तक दिख नहीं रहा है, यही लोग कह रहे हैं। ये आपको नहीं दिख रहा है। आप गाँव में जाइए, आप शहरों में जाइए, आप दूर देहात के अंचल में जाइए और देखिए कि वहाँ कितना त्राही त्राही मचा है। और सारे लोग भाजपा से नाराज हैं। आने वाला समय 27 में कांग्रेस आ रही है और कांग्रेस का इस देश में, प्रदेश में सरकार होगा और कांग्रेस जीतेगी। साथियों नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी के लोग आज मैदान पे हैं और इनसे बात करेंगे क्यों बैठे हुए हैं। ये बताइए कि लगातार आप लोग प्रदर्शन करें, आज यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं? आज हम सब कांग्रेस के लोग अपने जिला अध्यक्ष आदरणीय राजेश्वर सिंह पटेल जी और तमाम हमारे वरिष्ठ फरशाद बाबू जी, दुर्गा प्रसाद गुप्ता जी, RTI के राज जी, सतनाम जी, आकाश जी, तमाम अपने सभी लोगों, नरसिंह जी, सभी के साथ आज हम सब लोग, हमारे महिला कांग्रेस की बहनें, पिछले 17 फरवरी को, बीते 17 फरवरी को हम मनरेगा समाप्त करने की जो साजिश रची जा रही है उसके खिलाफ हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पे अपने प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी के नेतृत्व में हम लोग गांधीवादी तरीके से विधानसभा घेराव के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए बढ़ रहे थे। तभी योगी जी के इशारे पे उत्तर प्रदेश की पुलिस ने हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज करके उनको घायल किया। खुद उस लाठीचार्ज में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के हाथ पे चोट आई, उनके पेट पे लाठियाँ लगी, घायल हुए। हम सब लोग आज उस कार्रवाई के खिलाफ सत्याग्रह कर रहे हैं इस गांधी प्रतिमा के समक्ष, और सरकार से मांग कर रहे हैं कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करे और सरकार कांग्रेस के नेताओं से माफ़ी मांगे, कार्यकर्ताओं से माफ़ी मांगे। मनरेगा जो मजदूर हैं वो तो कह रहे हैं कि सब ठीक है, अब तो अधिक हम लोग को रोजगार मिलेगा, और आप लोग कह रहे हैं कि उस पर तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। कहाँ मजदूर कह रहा है? हाँ, मजदूर को ख़त्म करने की साजिश हो रही है, उनको घर बैठाने की साजिश रची जा रही है हमारे समय की योजनाओं में और इनकी योजना में। आप लोग सिर्फ योगी सरकार को बदनाम करने में जुटे हैं। ये ऐसा सरकार को लगता है। हम विपक्ष के लोग हैं और हम संविधान के उस पाठ को पढ़ करके आए हैं कि जब सत्ता में रहेंगे तो देश की सेवा करेंगे और विपक्ष में रहेंगे तो सरकार को गलत नीति नहीं लागू करने देंगे, न थोपने देंगे। भरसक जितना संभव होगा उतना हम विरोध करेंगे। उसके लिए हमको लाठियाँ खानी पड़ेगी, गोलियाँ, हमारे कार्यकर्ता गोलियाँ तक खाए हैं, जेलों में भरे गए हैं, लेकिन हम किसी तरह इनके किसी भी दमन से डरने वाले नहीं हैं। आप यहाँ बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी रणनीति बना रही है हैट्रिक मारने के लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ एक रणनीति है इस देश में, भाई को भाई से लड़ाने का, और उसका ताया पहले हिंदू को मुसलमानों से लड़ाए और आज अगड़ों को पिछड़ों से लड़ाने की साजिश कर रहा है। लेकिन ये देश में इनकी कलई खुल चुकी है। पिछले 12 वर्ष में और इस उत्तर प्रदेश में 9 वर्ष में ये पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। जनता अपने मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रही है। अभी कल हम फिर आवाज़ उठाएंगे तो आपको लगेगा कि हम इनको बदनाम कर रहे हैं। अभी ये गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में वांट, कल सैकड़ों लोग हमारे पास आए थे। अजय राय जी शहर के मिलना है, अजय राय जी आएंगे, मिलेंगे। आप पता कर लीजिएगा कि गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति किसी तरह लोग 1.5 लाख इंतजाम करके बैंक से फाइनेंस करा करके उसका किस्त भर करके अपनी जीविका चलाते हैं। अब सरकार उन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन में 1 टैक्स प्रणाली लागू करने जा रही है कि आप 15 साल का एक साथ फिटनेस और ये सब टैक्स जमा कर दो। मतलब जितना जमा करके गाड़ी उनको फाइनेंस होती है उसका 4 जमा करा करके उनको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तब वो गाड़ियाँ चला पाएंगे। ये सरकार गरीबों को उजाड़ने वाली सरकार है, उन सब सीधे पेट पे लात मारने वाली सरकार है, उनसे जीविका, उनसे रोजगार छीनने वाली सरकार। 5 किलो राशन तो दे रही है मुफ्त में सरकार, तो अब उनको क्या चाहिए भाई? अरे भैया जरा पता करिए कि 5 किलो दे रहे हैं और किस तरह का राशन दे रहे हैं, ये केवल हिंदू मुसलमान करके, अगड़ा पिछड़ा करके जो सत्ता पे बने हुए हैं, बहुत जल्दी इनसे सत्ता भी जाएगी। और ये सारे जो आज नाम बदल के उन्होंने सेवा तीर्थ कर दिया प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम, याद है आपको? अभी 2 दिन पहले किया और उसमें लिखा पढ़ी कर रहे हैं। इनकी जगह हम कहाँ करेंगे आप देखिएगा। जो सरकार जाएगी ये अपने उसी तरह जेलों में की शोभा बढ़ाने वाले लोग हैं, वहीं पर इनको बैठा करके हम इनका नामकरण कराएंगे। अध्यक्ष जी, आज इस तरीके से आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या है बात? पिछले 17 तारीख को हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय के आह्वान पर पूरे प्रदेश के लोग जगह के यानी कि विधानसभा घेराव करने के जा रहे थे। रास्ते में प्रशासन रोककर उन पर
लाठीचार्ज की, जैसे कई कार्यकर्ता हमारे घायल हो गए। उसी के विरोध में आज हम गांधी जी की प्रतिमा के पास। ये गांधीवादी तरीका कब तक चलेगा? गांधीवादी तरीका चलाते चलाते आप लोग सत्ता से बाहर दिख रहे हैं। नहीं, गांधीवादी तरीका तो जब तक देश रहेगा तब तक चलता रहेगा, इसमें कोई दो नहीं। गांधीवादी चलते देश आज़ाद हुआ है, देश चलेगा तो गांधीवादी तौर तरीके से ही चलेगा। देख रहे हैं, ललकार रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, एकदम चाप के कह रहे हैं कि फिर आएंगे तो मोदी, प्रदेश में आएंगे योगी जी। बस उनको खाली चुनाव के सिवा कुछ जानता नहीं, वो चुनाव जीतना जानते हैं। और हम सब कांग्रेस वाले जनता का दिल जीतना चाहते हैं। तरीके से ये जो रणनीति बना रहे हैं आप लोग, जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि शासन प्रशासन ने आप लोगों के ऊपर लाठी बरसाया, इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, ये तो आप स्वतः जानते हैं, पूरा देश के चैनल ने देखा कि गांधीवादी तरीके से चलाए जा रहे आंदोलन को रोकने के लिए किस ढंग से। तो भगत सिंह क्यों नहीं बन रहे आप लोग? गांधीवादी सिर्फ तरीका अपना रहे हैं आप लोग। नहीं, एक चीज बता दूं आपको मैं, हाँ। देश की आज़ादी के लड़ाई में नरम दल भी था तो गरम दल भी था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक ओर जहां हिंसात्मक आंदोलन चल रहा था, वहीं दूसरी ओर चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह के नेतृत्व में भी आंदोलन हुआ है। तो शायद योगी और मोदी जी को मैं बताना चाहता हूं कि संघ और भाजपा ने कभी संघर्ष की राजनीति नहीं किया है। संघर्ष की राजनीति और देश को आज़ादी दिलाने में कांग्रेस के ही लोगों को, देश की आवाम की ही भूमिका महत्वपूर्ण रही है। और जिस लोकतंत्र और संविधान की एक मजबूत लोकतंत्र और संविधान कांग्रेस ने दिया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में, उस संविधान को आज खत्म करने का प्रयास कर रहे हो। जब बता देना कितने संघ के लोग देश की आज़ादी में जल गए थे। ये बताइए कि जिस तरीके से ये आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, आगामी चुनाव को लेकर कितना परिणाम सही हो पाएगा? देखिए, ये तो जनता तय करेगी। जनता त्रस्त है, पूरे प्रदेश की, पूरे देश की जनता त्रस्त है। आने वाला समय जो होगा वो कांग्रेस का होगा आने वाला, लेकिन दूर दूर तक दिख नहीं रहा है, यही लोग कह रहे हैं। ये आपको नहीं दिख रहा है। आप गाँव में जाइए, आप शहरों में जाइए, आप दूर देहात के अंचल में जाइए और देखिए कि वहाँ कितना त्राही त्राही मचा है। और सारे लोग भाजपा से नाराज हैं। आने वाला समय 27 में कांग्रेस आ रही है और कांग्रेस का इस देश में, प्रदेश में सरकार होगा और कांग्रेस जीतेगी। ठीक है, तो आप सुन रहे थे कांग्रेस के लोग अपनी बातें बताए हैं, 2027 को लेकर रणनीति बना रहे हैं। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।